लड़की देखने वाला सब कौन था? बताओ। जैसे आप लोग बैठे हो ना, पटना में प्रोग्राम हो रहा था, मोनालिसा को बुलाए थे, भोजपुरी हीरोइन को, और हीरो कौन था ध्यान नहीं है, आनंद मान तो सब दिन आता था। वही गाड़ी बैठ के जना, एक मेरी गाड़ी थी उस समय ऑल्टो, जनार्दन सर की गाड़ी थी सफारी जैको। सफारी में जितना लोग आता था ना, 16 आदमी था उसमें। अब सोच सकता है कितना जम के बैठा होगा, सीट तो साथे पर रहता है, 16 आदमी था। सर बोले कि बाद में मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, पटना जा ही रहे, लड़की देखते हुए चल जाते हैं। जो थे कॉलेज के थे, हेलो, तो सर के साथ चले। उस गाड़ी में संजीव कुमार पासवान, आप लोग का सीनियर शनमोहन कुमार यादव जी सब था। सर बोले हमको आके बोला, भैया लड़की बहुत सुंदर है। हमने पास वही बोला, हालांकि सर ने ही सब चीज किए। भूख से सब टका रहा था, गाड़ी में निकला तो वहां ससुर बाद में बोले, हमको लगा पूरा चौक के आया है। सब टान के खाया, पानी पिया, वहां से निकला। हम एनएच पे वेट कर रहे थे, कभी लोग आकर साथे जाएंगे। मेरी गाड़ी मेरी माँ थी, और लड़का थे तो जाना ही नहीं था वहां पे। उसी फाइनल हुआ। जब फाइनल हो गया, देखने भी गया। हमको घर पे किसी ने नहीं देखा था, भागलपुर में ही देखा था। जिस फ्लैट में हम रहते थे उसमें एक लड़का रहता था जो कपड़ा धोता था, एक रहता था जो खाना बनाता था। लड़के की तो कमी होती नहीं है, सर 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 होते रहता है। हम भी रहते थे, उसमें 3 रूम था, एक डाइनिंग था। उसी में जाके हमको देखा, 16 आदमी आया था हमको देखने के लिए 2 गाड़ी से। उसमें बताता है 16 आदमी के स्वागत के लिए जो मेरे पास लड़का था वो 48 था। जितना वो देखने वाला नहीं खाया, उससे ज्यादा अपना लड़के खाया। लड़के की तो कमी थी नहीं। ऐसे ठहरता है। बात आ गई खाना की, हमको बोलना पड़ गया, सर खाना नहीं खिला पाएंगे, खाना आपको होटल में खाना पड़ेगा, हम लोग बैचलर हैं। उसमें नहीं 8-9 प्रकार का बनाया जाता है पतवारी में, ये बनाता है, कौन बनाता है? अभी हम रूम पे खाना खाए, 2 रोटी खा के पेट भर गया, सोचो रोटी कैसा होगा। अभी की बात बता रहा हूँ, क्योंकि होटल का हम भी नहीं खाते। वो बोल दिया कि ठीक है, वो चला गया राजहंस में, बोला राजहंस में खाना खाएंगे। चला गया वहां से दोस्त, अच्छे थे, उसमें कई अफसर आदमी थे। मेरी पत्नी से जो बड़ी बहन है, उसके ससुर भी पशुपालन विकास पदाधिकारी थे, पूरे जिला का है, वो भी थे। प्रोफेसर मेरे ससुर खुद भी थे। वो जब गए खाना खाने फर्स्ट क्लास, आप लोग भागलपुर के यदि होंगे, राजहंस होटल वहां के सबसे टॉप मोस्ट होटल में आता था। उसमें जा खाना खाया, तो सब मीट मुर्गा तान के खाया, जाके हम तो दही खा रहे थे पीछे। कहता है कि ससुर मेरे दौड़ में गए पैसा देने के लिए। वहाँ स्टाफ बोला, पुलिस सर पीछे बैठे, सर आपसे पैसा नहीं ले सकते। भागलपुर जिला का वो मेरी बहन का जो, सॉरी मेरी पत्नी की बहन के जो ससुर थे वो भागलपुर जिला थे। कहता है राजहंस होटल नहीं बैठा है, इतना छोटा बच्चा इतना बड़ा होटल। बात ये नहीं था मेरे घर से बोला था, बात ये था कि हम हमेशा मीटिंग सीटिंग उसमें करते रहते थे। तो उसको लगा कि पुलिस सर का गेस्ट है तो इनसे पैसा कैसे लें। वो तो इज्जत में नहीं लिया, वो हमसे लेता, उनसे नहीं लिया। उन लोग को लगा बाप कितना बड़ा ओहदा है ये छोटा बच्चा का। वहां भी काम एकदम पॉजिटिव में चला गया। हम सोचा खा के घर जाएगा तो फिर डेरा पे आ गया सर, और 1 घंटा सोइयो गया सर। उठ के कहता चलिए नाश्ता करके निकल जाएंगे। मेरा मूड खराब हो गया, यार खाने ही आते हैं खाली ऐसे लोग। हमके साथ खान कुछ भी होगा तो होटल में ही होगा, जो आगे वाला होता है बात करने वाला उसको बोले। कहता हाँ बाहर अब
रॉयल दरबार में। रॉयल दरबार में भी ससुर गए थे पैसा देने, वहां भी वैसा ही बोल दिया, क्योंकि हम लोग का तो मीटिंग चलते रहता था होटल होटल। कहता है बाप रे बाप, ये लड़का विजय बाबू छोड़ने लायक नहीं है, फाइनल हो। फिर बातें आई, जनार्दन सर हेडिंग कर रहे थे, राजू सर, जनार्दन सर, घुष सर, गार्जियन स्वरूप जनार्दन सर ही कर रहे थे ज्यादातर। पहले राजू सर का शादी हम लोग करवा लिए थे, इसलिए बाद में मेरा नंबर आया था। वो बोले कि पैसा कितना, जनार्दन सर बोले कोई पैसा नहीं लीजिएगा, दीजिएगा, सिर्फ बारात मेंटेन कर दीजिएगा अंकल। बारात तो करेंगे ही, सब बेटी को दिए हैं तो देंगे हम। मेरे ससुर के पापा भी प्रोफेसर थे, ससुर भी प्रोफेसर है, मेरी सास 30 साल से मुखिया है, हर पंचवर्षीय निर्विरोध जीतती है। पत्नी 5 बहन है, शाला 1 है सबसे छोटा। समझ ही गए होंगे, भाई के चक्कर में बहन ढेर हो गई होगी। कोई बात नहीं, वो बोले कुछ तो देंगे। सर बोले कि क्या दीजिएगा, चाहिए तब देने का मन है, जो कमाता होगा 2-4 महीना जोड़ के दे दीजिएगा। इनको लगा कि 80-85 हजार मेरा पेमेंट है, प्रोफेसर है और पुराने हो गए 25 साल 27 साल, तो ये लड़का फर्का कितना कमाता होगा, 50 हजार, 1 लाख, 1 लाख कमाएगा 4 महीने 4 लाख। तो जनार्दन सर से मेरा बायोडाटा मांगा गया कंपनी का। सर ने बायोडाटा उनको मेल पे डाले, फिर ससुर ने देखे और वहां से फोन कर दिए कि शादी नहीं हो पाई। तो सर बोले आप क्या दिक्कत हो गया। सर को डर था लड़का काला देख के कट हो सकता है, नहीं बात समझे, तो रियलिटी में वही बोल रहा हूँ। तो सर ने फोन किया, अंकल ठीक है कोई बात नहीं है, और हमको भी टेंशन नहीं था क्योंकि अच्छे कंपनी में मेरा ज्वाइनिंग हुआ था, अच्छे खाते कमाते ठीक ठाक थे। बोले क्यों, क्योंकि दोस्त उस 4 महीना का जो पैसा जोड़ के तू देखे ना, वो बहुत ज्यादा नहीं था, बट अच्छा उनको ज्यादा लग गया होगा। बता मैं वो लगभग 66 लाख कुछ रुपया था। वो बोले हम इतना दे नहीं पाएंगे, इसलिए शादी नहीं कर पाएंगे। तो जनार्दन सर मजाक से बोल भी दिए, काहे उतना हबर बोलते हैं कि देवे करेंगे देवे करेंगे। एक तारीख था, 31 तारीख था, जो दिन फाइनल हो रहा था, 12:15 बजे रात में जो बातचीत कराने वाले मीडिएटर थे, वो दूर से मामा जी लगते थे, वो एक नंबर पे फोन धराया, कहता है कि हैप्पी न्यू ईयर बोल दो। हम बोले कि मम्मी होगी, पत्नी होगी उनकी, इसलिए बोल पा रहे हैं। हम भी हैप्पी न्यू ईयर बोल दिए, उधर से आता है आवाज हैप्पी न्यू ईयर। वो उनकी पत्नी नहीं थी, वो मेरी होने वाली पत्नी थी। अब जब उससे पहली बार हैप्पी न्यू ईयर मैंने बोला तो नंबर तो मेरे पास आ ही गया। फिर मेरा कॉल जाता है दूसरे दिन कि पापा जो दे पाए उतना खाना देने के लिए, ना दे पाए चलेगा, बारात मेंटेन अनिवार्य है, उनको अपने मन से बोल देना जाके इधर से सब चीज फ्री है। फिर आवाज वहां गया, मीडिएटर के द्वारा पता चला तो अपने मन से 11,51,000 रुपया डाले थे। बात को समझिए पहले, एयरफोर्स से उस समय मेरा 1.5 लाख कीमत लगाया गया था। गाँव जी फौजी कैसे होता है, गैलेज की बात मैं कर रहा हूँ, आज से 12-13 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ। वो किया गया। शादी में ज्यादा आदमी नहीं गए थे जो व्यवस्था ना कर पाए, मात्र टोटल बंद बनेगा। तू संतोष था क्या उसमें? नहीं था। 98 गाड़ी बारात गए थे। जो रोड होगा जाता होगा, रोड को जो है ना
56 मोटरसाइकिल था, 25 घोड़ा था, ठीक है दोस्त, और 350 हथियार था। पूरे जिला का कोई ऐसा मुखिया सरपंच जिला परिषद नहीं होगा जो शादी को अटेंड ना किया हो जिला में, कोई नहीं था। आपका भी पंचायत राज मंत्री सम्राट चौधरी जी है, नाम सुनिए हो? वो मेरे अच्छे खासे दोस्त हैं। उस समय सिर्फ वो विधायक थे, मंत्री नहीं थे, शादी में वो भी थे। परिवहन मंत्री बाद में आनंद सिंह बन गए, वो मेरे दोस्त के पापा थे। आज वो दोस्त संजीव कुमार जदयू से विधायक है, दोस्त आज भी वो है, लेकिन अभी विधायक है। उसके पापा परिवहन मंत्री थे, शादी में वो भी थे। आपके कंपनी के डायरेक्टर सरजीत सर थे, चेतन सर, संजीव सर नहीं आ पाए थे, कारण जो भी रहा हो। तो कहने का यह था बहुत धूमधाम से हुआ था। हेलो, गिलेज के कारण, क्योंकि दोस्त जब मेरे पापा डेथ किए थे, 6 कट्ठा जमीन, कट्ठा समझते हो आप? 6 कट्ठा जमीन छोड़ के डेथ किए थे। अब आप सोच सकते हैं 6 कट्ठा जमीन वाला बच्चा कभी ऊपर जा पाएगा या उसी में से खा पी के जवान हो जाएगा? हो पाएगा? ऊपर वाले कृपा से मेरी माँ का जॉब साथ दिया, 4 भाई बहन थे, पढ़े लिखे, हर चीज किए। तैयारी क्रम में ही अब थोड़े कट कर देते हैं। पटना जब तैयारी कर रहे थे तो उधर से जाके घर पे आए थे, उसमें हम लैंडलाइन फोन लगाए थे घर में। लैंडलाइन समझते हैं? रिसीवर वाला फोन। उस फोन पे एक कॉल आता है, इधर से हम भी उठाए, वो कॉल लड़की जैसा लगा। उसमें हम भी लड़का थे, आप समझ ही सकते हैं, लड़की का कॉल आया दूसरों झूल लेते हैं। ऐसा ही होता था, होता भी होगा, करना नहीं चाहिए। उसमें नहीं झूलते था जब यहाँ नहीं होते। 45 मिनट बात किए। अब सोचो, वो नेटवर्कर थी, उसको तो चाहिए कि इसका पूरा एड्रेस लेके नंबर लेकर के, वो तो डायरेक्ट हवा में तीर मारी थी। उठा लेगा, बात हुआ तो एक गेस्ट हो जाएगा, नहीं बात हुआ तो कोई बात नहीं। तो हम उठा लिए थे, बात कर लिए। अब हम लड़की सोच के भागलपुर तक गए, अच्छी होगी तो देख लेंगे। मन की बात बता रहा हूं दोस्त, आप भी कभी स्टेज पर चढ़ के बात करना ना, गलत बात नहीं बोलना, क्योंकि झूठ उसी से बोला जाता है जो जिंदगी में एक बार मिलता है। यदि दोबारा भेंट हो गया तो झूठ पकड़ा जाएगा। क्या बोल रहे थे इससे पहले? थैंक यू। आपको लग गया क्या हम भूल गए थे? हम तो सोचे आप लोग कहाँ हैं ये जानना है। मैं और मेरा दोस्त वहां गए इस काम को जानने, क्योंकि उसमें मेरे नौकरी का टेंशन नहीं था, भैया की नौकरी का टेंशन था। क्योंकि दोस्त, हमने जो अपने नौकरी में कमाए थे एयरफोर्स में जो भी पैसा, उस पैसा को भाई को घूस देकर के उनको जेल पुलिस में नौकरी लगवा लिए थे। तो भैया से मिले हो? आज भी समस्तीपुर यदि जीबी एसोसिएट है, वो गुड्डू पीड़ित एसोसिएट है। पहले वो सत्यार्थी एसोसिएट था, क्योंकि मेरा ही पूरा नाम पुनीत प्रणय सत्यार्थी था। भैया को काम लगवाना जरूरी था, उसको गाली उली दिया, भोसरी मोसरी क्या क्या गाली देता है, वो राइफल पटक के भाग आए। अब उनका टेंशन था हमें, उन्हीं के लिए, इस काम को देखने के लिए हम उस लड़की के बाद में हमने भागलपुर गया एक दोस्त के साथ। हम ऑफिस में जाने कह रहे थे, आप लोग के साथ भी ऐसा घटना घटा होगा। हम कह रहे हैं कि हमको मैडम ऑफिस में चलो, कहाँ है? वो कह रही है खाना खा लीजिए, सर आते हैं आपसे बात करा देते हैं। हम के ऑफिस में चलिए ना, कहाँ है?
हम खाना खा के सो गए कि ठीक है सवेरे से बात करके ऑफिस तक चल रहे हैं। हुआ दोस्त ऐसा, ऐसे जिसमें सर पे फूल होगा इसी तरह का फूल गिरा हुआ, कोट पैंट में भीगते हुए एकदम पतला जाके जूता होता, पूरा पसीना से लथपथ एक आदमी आता है। उससे पहले पति पत्नी सोचा कि सो गया, वो अपने दोनों बात कर रहे थे। गोरका तो ठीक लगता है, करका बड़ी तेज ये दिक्कत करेगा जर्नी करने। हम सुन रहे, बिना बंद किए हुए, हमको और डर लग गया। टॉयलेट के बाद थोड़ा सा बाहर निकले तो बगल वाला सब निगेटिव रहता है, कहता है कंपनी में काम करने की, कंपनी वाले की हाँ, हमके कि हाँ बोला था किडनी निकाल के बेच दो। अब श्राद्ध हो चुके थे, इसी बीच उधर से जनार्दन सर आते हैं और उनके बारे में अपहरण सेट किया। 60-70 हजार महीना कम आने वाला आदमी है, लबर मत करना उनसे। उसका पति हमको डांट के बोला, हमके 32,000 रुपया डीएम का पेमेंट है, 70-80 हजार आया तो डीएम को देखने वाला आदमी आ रहा है। इससे बड़ा आदमी तो हमने देखा ही नहीं कभी। आराम से देखेंगे, बात भी कर पाएंगे। अरे दिमाग में एक बहुत बड़ा आदमी आ रहा है। लेकिन दोस्त जैसे आया, पटाख से जनार्दन सर हाथ मिलाते हैं, आओ भाई बढ़िया, मैं नाम जनार्दन गुप्ता। जी सर, हमको बोलने का आदत रहता, बोल हम भी करते, पुलिस पर में हम भी है। हम हाथ मिला लिया, बोल लिया, हम ठीक है। इतना बोला कि पटाख बैठ गए, जूता खोले तो मौजा से मुटका उंगली बाहर में था। हम एक जग को ही देख रहे हैं। जनार्दन सर कहते हैं मौजा देख रहे हैं, की हो? हम क्या बहुत देर देख रहे हैं कि सब लगा मौजा। सेम ऐसे बोले। वो कहता है भाई क्या कर रहे हैं, फटिए जाता है। 30-40 को खरीदे हैं, लेकिन वो मुटका उंगलियां वाला फटिए जाता है। हम के सर उल्लू क्यों बनाते हैं? ठेला पर जो 10 रुपया में बिकता है ना, वही हम खरीदे हैं, 8-9 साल से चल रहा है। इसका यह ये था दोस्त, हम सही उस समय ये जानते भी नहीं थे कि रुपया का भी मौजा होता है। हेलो, पता ही नहीं था। स्टूडेंट लाइफ से लेकर के उस समय तक का जो दूरी था ना, 10 टका में ले लूं वाला मौजा नहीं ठेला पर बिकता था। आज वो 10 रुपया कम है उसका। उस समय जिंदगी भर चलता है, फटता ही नहीं है कभी। पैर खा जाएगा लेकिन मौजा खत्म हो। आप लोग कभी लिए हो तो पता होगा। हमके मेरा तो कभी नहीं फटता है। जनार्दन सर कहते हैं ठेला पर लिए है कि जनार्दन सर? हमके हाँ, ठेले पर लिए हैं लेकिन फटता नहीं है। तब जनार्दन सर समझा, उस दिन मौजा का भाव समझे। कहा भाई 150 का मौजा है, फलाने कंपनी का है, ये प्योर कॉटन होता है। कॉटन तो फटेगा ही ना, आप तो प्लास्टिक पहनते हो तो फटेगा कहाँ से? सर बोल रहे, बात भी सही हो सकता है कि मौजा 10 टका कितने में आदमी 150 बता दिया तो मेरे दिमाग से ऊपर चला गया। फिर सर बात बताए कहाँ घर पड़ता है? हमके खगड़िया जिला। खगड़िया में कहाँ पड़ता है? फलाने जगह। कहता वो सब कौन खूब सिंदूर टिकली बेचे हैं। हमके अपनी बार झूठ पकड़ा है। हमके कहाँ बेचे हैं? आपके गाँव में फला जगह डोमासी है, जहाँ डोमासू घूमता है, यहाँ है। उसके आगे एक कुआं है, उनके यहाँ है। वो मास्टरनी है, श्यामनी जैसी है, उनके है। कहा उस जगह जब जाते थे ना, बच्चा सब लड़का सुना करके खूब ढेला मारता था हमको। मन में सोचे हम जरूर होंगे। बात बिल्कुल
सही, वो श्यामली सी मास्टरनी मेरी माँ थी। मेरे दरवाजे पे कुआं है, यहाँ से रोड इतना दूर में है, वाकई डोमासी है। हमको लगा बात तो सही बोल रहा है आदमी। हम क्या और किसी को जानते हैं? कहता है कपड़ा भी बेचे हैं, मरैया में लेते थे इधर बेचते हैं। मरैया कैसे जानते हैं? कब हम कपड़ा ले कि तुमको मरवाड़ी का नाम लीजिए तो फट ले लिए। हम इतना कैसे जानता आपका घर से? कहता मेरा ननिहाल पड़ता है मरैया के बगल में बलहा। तो ननिहाले में रहते तो हमको खाना नहीं फूटता था पहले। सब कहानी बता दिए, फिर सारा कहानी बताया, अंडा बेचे, टमटम चलाए, ये किए वो किए, जितना कष्ट था वो अपना कहानी बताया। हमको मन में लगा इनसे तो हम अच्छे हैं, यदि ये इतना कष्ट करके 70-80 हज़ार महीने का कमा सकते हैं तो हम तो खाने पीने में से अच्छे हैं। मेरे घर में दिन लोग नहीं है अच्छे हैं। यही सोच के जनार्दन सर की बातों पे हमने भरोसा किया। लेकिन फॉर्म में लिखा हुआ था यदि आपको काम अच्छा ना लगे तो 3 दिन के अंदर आप अपना पैसा वापस ले सकते हैं। अब बीच में छोड़ दिए, जिसको लड़की समझ के आए थे ना, वो लड़की नहीं थी, 1 नंबर लेडी भी ऐसी थी जिसका बच्चा लंबा 10 नंबर था। पहले बता देती ऐसा है ना, सही नहीं तो बताती काहे लोग नहीं बताते तो हम नहीं जाते मगर लड़क पाना था, बस बना था, चल दिए थे। दोस्तों को बता दिए कि वो बढ़िया नंबर पे मिला है, चलो। और कष्ट दोस्त हमको होता नहीं था क्योंकि हम लोग 90 परीक्षा दे के भी अच्छा पैसा कमा लेते थे, बहुत आलिशान जिंदगी जीते थे। लेकिन कितना दिन, और आपको मैं क्लियर करूं, अरे दरोगा वाला फलना वाला छूट गया, दरोगा यदि रह जाते ना पक्का 2 नंबर का दरोगा हम बनते, क्लियर 2 नंबर। क्लियर 2 नंबर समझते हैं? 1 नंबर का हम घूसखोर तो कल को पैसा तो घर में पूरता नहीं था, बहुत कमा वो देते पैसा। अब पूछो कैसे? किसी भी थाना के दरोगा को कितना ईमानदार हो, क्या आप उसको ईमानदार बोलते हो? क्या कहते हो? पक्का घूसखोर होगा। वो बेचारा कितना बढ़िया हो, और जो घूसखोर है उसको भी घूसखोर कहोगे। दिल से बोलो फायदा किसमें? लेने में कि बिना ले घूसखोर करना नहीं, हम घूसखोर होते। खैर छोड़ो, बातें खत्म हो गया। इस कंपनी में हम जब काम देखने जनार्दन सर 8 दिन के बाद बुलाए, वो बोले कि टीवी पे दिखाया जाएगा, फिर इंटरव्यू होगा, उसका नाम जीआईटी है। यदि आप जवाब दे दिए तो आप पास, यदि आप जवाब नहीं दे पाए तो फिर पढ़े लिखे तो अच्छा थे, लेकिन यदि टीवी देखने में उस समय सो गए, आपका कर्म डूब गया। जनार्दन सर इतना फास्ट सब बात 2-4 को दिए काम में, 2 काम देखने के दिन आ रहे थे तब बस में ये ना कर नींद ना जग के देखे। आप लोग तो इतना बढ़िया अपलाइन मिले हो, मैं आएगा कैसे होगा, सीट आप ही के लिए रखे थे यार, कर क्या रहे हो? एहन हमको पढ़ा दिया गया था कि मेरे दिमाग से बातें नहीं निकल रहा था। ऊपर से कहे जनार्दन सर को अपना नंबर दे दीजिए ना सर, कहता है कि अभी बैठे हुआ है, नंबर लेना चाह रहे हो। उधर से जो जिसके फोन पे आए थे वो कहता है कि मेरे पास तो सर का नंबर नहीं है, तुमको कहाँ से मिल जाएगा? अपहरण से यहाँ कहेगा नंबर, यही वजह थोड़ा दिक्कत है दोस्त। हुआ ऐसा 8वां दिन आगे काम को देखे, वहां देखने के बाद होता क्या था, जैसे ऑफिस घुसते थे ना, हाथ मिलाता था, हेलो नमस्कार मैं पुनीत बनना है, तू कह दिया मैं संतोष कुमार सुमन सुपौल डिस्ट्रिक्ट से, दोस्त मैं पुनीत खगड़िया से। एक आदमी से हाथ मिलवाया जाता था। इससे फायदा क्या था
उसमें पता चल जाएगा कि आपके जिला का कौन कौन है। बाय चांस झगड़ा तो होता नहीं है हम लोग में, लेकिन आपको पटरी अपने जिला वाला से ज्यादा बैठता है। आप यदि दिल्ली चल रहे 4 गो बिहारी मिल जाए तो आपको साथ दे देगा। उसी प्रकार से आपको जिला वाला मिल जाए तो आपको साथ मिल जाता है। इसलिए किया जाता है, आप लोग उनसे मतलब नहीं हो। संतोष सर है यहाँ का फ्रेंचाइजर है, सबके हाथ मिला लेंगे। नमस्ते सर। मिलाइए ना। हाँ जी, गया भैंस पानी में उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आज के देखो खराब काम देखे सब चीज हुआ। जैसे ये 4, 8, 12, 16 देखे ना, मेरा दिमाग फेल हो। सब मिल के समझाने के लिए क्लोजिंग करना शुरू किया। इसमें बहुत दोस्त ऐसे होंगे जिसको आज भी लगता होगा कहाँ फंस गए, पैसा दे देता तो आधे चल जाते। ढेर होगा, उसमें मैं भी था, एकदम मैं भी था। हमको 3 दिन लिखा हुआ था कि 3 दिन तक में वापस हो जाएगा, इसीलिए 3 दिन सोचे खा लेते हैं टर्न के चलेंगे। जनार्दन सर जब मेरी क्वालिफिकेशन जाने, वो हमको किसी रूम पे नहीं रखे, वो हमको सद्भावना इंटरनेशनल होटल में रखे। सद्भावना इंटरनेशनल आपको सुने हो? जी सर। भागलपुर में अच्छा होटल है, शंभू खेतान का होटल है। वो बाद में अच्छा दोस्ती रिलेशन हो गया सब आदमी को। अच्छा, आप लोग ये फिल्म देखे हैं टाना सिंह? तानाजी नाम याद नहीं रहा था। तानाजी फिल्म में एक हीरोइन है नेहा। हेलो, देखे उसको? तानाजी पिक्चर देखे होगे? देखे हो? वो नेहा हीरोइन जो है वो अजीत शर्मा की बेटी है। अजीत शर्मा भागलपुर का अभी विधायक, उसका विधायक नहीं था, हालांकि हीरोइन बनी है, विधायक बनने के बाद। ठीक है, 4 दिन तक उनका क्लोजिंग किए हैं हम लोग, जनार्दन सर, राजू सर। किसका? अजीत शर्मा का। अजीत शर्मा खरमों वाला पार्टी है, लेकिन ज्वाइनिंग कराने के लिए आप लोग को लगता है बड़का बाप का बेटा है, उसने ज्वाइनिंग करेगा, उसको कमी क्या है? नहीं लगता है। सारे लोग चौक में नहीं करते। हम लोग बड़का धक्का मारते थे कि ये कोई नहीं कहे कि पैसा अभी नहीं है, सुखल काम जाएगा कहेगा कि पैसा नहीं, इंतजाम करेंगे तो आएंगे। बड़के सपने के तो कहवे नहीं करेगा 5-10 है, कहेंगे इतना बड़ा आदमी 10 हो रहना है, राजस्व देगा। ऐसा आप सकते थे काम। अजीत शर्मा के पास 38 पेट्रोल पंप, ठीक है। वो जो नया हीरोइन है ना, हमको लगता है कि 20 कप चाय तो जरूर पिलाई होगी जनार्दन सर। हम लोग घरे पे जाते थे, ये नहीं जानते थे उद्देश्य की हीरोइन बनने वाली है, पता नहीं था। चलो कोई बात नहीं, अब जहाँ जाए जो करे, लेकिन पहले बना के हम लोग को पिलाइए नहीं। तो इन प्रकार से हम हो गए निगेटिव काम देखने के बाद। अब निगेटिव छोटा मोटा नहीं हो, भयंकर हो। जैसे यहाँ जनार्दन सर मीटिंग लेने लगे और वहाँ सब खड़ा होकर सुन रहा है, इधर कहते थे कैसा लगा, सब कहता था बहुत अच्छा, हम कहते थे बिल्कुल खत्म। जोरे से बोल रहे, आप सोचते थे आज जनार्दन सर कहेंगे मेरा पैसा दे दो, हमको निकलना, आप टेंशन फ्री हो जाए। जैसे वो आते थे और पुनीत भाई कैसे हो, एक शिक्षक सर, अब सोचल को बेकार हो जाता था क्या करके। नहीं कि मीटिंग चल रहा है अभी, खाना खा कर आप खाना खाए हो? मीटिंग चल रहा है, मीटिंग बाद में करते हैं। जाओ खाओ, एक रोटी खा लो। सही नहीं को साथ खाते थे, उनके साथ एक रोटी खा। इतना गुस्सा। होटल में 9 दिन हमको रखा गया, याद है वो दिन 2700 रुपया पर रात उस रूम का चार्ज लेता था, स्वेट रूम था। राजू सर और जनार्दन सर वहाँ रोज रात में उसी रूम में बैठ के दारू पीते थे उस समय। अब तो खैर कोई नहीं पीता, दारू को पीते थे और बीच में पर्दा था, यहाँ सोते थे यहाँ चलाते थे, इतना गलगल बिछावन था।
नींदे में होता था, हम लोग तो गेंदा पे सोया हुआ था जो घर में होता है, माँ बांधो सीधी है, नींदे में होता था। ये दोनों पी लेता था, रात में चल जाता था, भोर में जनार्दन सर 5 बजे चल आता था जगाने के लिए, चलिए ट्रेनिंग क्लास में मोटरसाइकिल में आते थे, हमको बैठा के जाते थे, हम पिछला सबको निगेटिव करते रहते थे खड़ा होकर। कभी बात में मत पड़ना यार, हम फसल है, मौन है, पैसा क्या दिन से मिल नहीं रहा है, झूठो पिटा है 3 दिन, ऐसे पीछे बोलते समझ पा रहे। नवा दिन राजू सर बेचारे वो हमको स्वर्गवास हो गए, बहुत लोग देखे भी होंगे, कितना लोग देखे होंगे राजू सर। राजू सर कहता है एक दिन हमको नींद नहीं होता था, हम रहते थे जगे हुए। वो कहते जनार्दन भैया इस साला कोयला कारखाना में इतना रुपया क्यों फूक रहे हो भैया? कोयला कारखाना क्यों बोला पता है? काले हैं इसलिए। हम सॉरी सुनते हैं, अरे पता उसका बस हो गया। जनार्दन सर एक बात बोले, वो बात दोस्त मेरी जिंदगी बदल दी। जनार्दन सर बोले राजू ये कोयला कारखाना नहीं, ये कोयला कारखाना से निकला हुआ वो हीरा साबित होगा मेरे लिए जो उस कोयला के खान में जनार्दन गुप्ता ऐसे चौड़ी में चून के निकाला है। जनार्दन सर की इस बात को सुन के मेरे आंख से पानी आ गया, क्योंकि 9 दिन में निगेटिव बात करता था और सर पूरा चीज जानते थे ये काम क्या बोलता है। अब बताइए इस जगह कोई निगेटिव बोलेगा तो इसको पता करने में कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट नहीं कहेगा सर वो लड़का भारी निगेटिव है, ऐसे ऐसे बोलता है, खत्म कर देगा सर सबको, पता आगे चलते जाता ना अपने सीनियर तक। जनार्दन सर सारी चीजें जानते थे, उधर से फिर भी आते और पुलिस भाई सुनाओ कैसे हो, बढ़िया, चलो आपके साथ में खाना नहीं खाएंगे, चलो आप खाते साथ में पूजा के घर में खिलवा, कभी और के दो, यानी एन प्रकार से पॉजिटिव कर भगवान वैसा अप्लायंस सबको दे यार। वो एक आदमी का हाथ पकड़ा, एक आदमी को ऊपर तक ले जाने के लिए अपने आप को सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, जब तक बनाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। पॉजिटिव हुए, किसी बात से बोले सर मेरा फॉर्म फिल करो, हमको पैसा नहीं चाहिए, तब कहने लगा तुम पैसे ले लो। हमने नहीं हमको पैसा चाहिए नहीं सर, मेरा फॉर्म फिल करो। फॉर्म जैसे फिल किए, होटल से निकाल के एक रूम में दे दिया, उसमें पंखा उनका लगा दिया और दोस्त उसी से शुरू किए। टीम में वो गिफ्ट रखा जाता था कंपनी का उस समय, जो 4 डायरेक्ट मारेगा एक मोबाइल गिफ्ट मिलेगा, 3 डायरेक्ट पे लेदर वाला बैग गिफ्ट मिलेगा, इसी प्रकार से था। 5 लेवल तक हमने सारा चीज अचीव करते चला गया। इसलिए मैं कहता हूँ निगेटिव यदि चला जाए कोई बात नहीं, बाय चांस यदि वो निगेटिव रुक के पॉजिटिव हो जाए, उसके सब फौलाद कोई नहीं मिलेगा आपको। आपको जब मेरी ज्वाइनिंग हुई, राजेश पासवान एसडी थे, सिंडिकेट है, संजीत पासवान एसडी थे, उन्हीं के बीसी क्लास में मेरी बीसी चली थी, बिजनेस एजुकेशन क्लास। हेलो जनार्दन सर, राजू सर, सुभद्रा देवी सब आरडी थे, सरबजीत सर डीडी थे, समझ पा रहे हैं? आपको मैं क्लियर करूं, पूरे ग्लेज में डायरेक्टर को छोड़ के सबसे पहला डायमंड जनार्दन सर बने थे। बनने में 6.5 साल या 7 साल लगा था, समझ पा रहे हैं? अपलाइन ऐसा सेम अपने बगल में बैठने लायक बना दे।
आज जनार्दन सर सिंडिकेट है। हेलो यस सर। डाउनलाइन को बना डाले यस सर। कि नहीं? यस सर। ग्लेज में डायरेक्टर को छोड़ के पहली गाड़ी जनार्दन सर लिए थे, 4 व्हीलर। दूसरा गाड़ी पुलिस पर नहीं लिया था क्योंकि मैं उन्हीं का डाउनलाइन था। ग्लेज में जनार्दन सर सबसे पहला डायमंड बने। दूसरा डायमंड उन्हीं के नीचे पुनीत बना, जिससे जनार्दन सर जीरेडी बने थे। तो कहने का अर्थ यह है दोस्त, अपलाइन ऐसा कि अंत तक आपका हाथ पकड़े रहे। ये क्या थोड़ा सा मन मुटाव हो गया था, वो मेरा टीम नहीं, हम उसके टीम में नहीं रहेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे, अब हम घर जाते हैं, पता क्या किसके लिए, कहाँ? हेलो, ट्रेनिंग लेने बैठते थे, नीचे से चूहा पैर को पालसी गिरा के मारते थे, और जब उठते थे तो पैर ऐसे उछल रहता था, नीचे भुरभुरी रहता था चूहा वाला। नीचे चप्पल पर बैठे रहते थे, चूहा तोड़ में चप्पल काट देता था, क्योंकि पूरा ध्यान आगे बताने वाले पे रहता था। ये नहीं पता चलता था नीचे काट रहा है, तो कुदरेगा तो पता नहीं चलेगा। क्योंकि दोस्त सारा चीज छोड़ के एक नजरिया सीधा सीखने थे। आज किसी का सीखने पे नजरिया नहीं जा रही। आप इसमें से एक बात बताओ, हाथ खड़ा करके बताओ, 1 महीना में सारा क्लास याद होता है लोग को? 8-9 क्लास है, कहानी टाइप का है, क्लास में कुछ है क्या? कितने ऐसे आदमी हैं जिसको 12 क्लास याद है? हाथ खड़ा करना, जिसमें 12 क्लास याद है। आपको याद है?